अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो सवाल करते हैं कि मेजरमेंट्स कैसे लिए जाते हैं, हमें तजर्बा नहीं है कि हमने कैसे मेजरमेंट्स लेने हैं। ये वीडियो मैं करके आपको बताऊंगी। कई वीडियो मैंने की हैं, काफ़ी दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन हम फिर इसको रिव्यू करते हैं कि हमने मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूं कि जिस कमीज से आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो आप उसको ट्राई करें, उसको पहन कर मिरर के सामने खड़े होकर उसको देखें कि आप मुतमईन हैं उस ड्रेस से जो आपने पहना है, और क्या उसमें, अगर उसमें मुतमईन नहीं है तो उसमें फिर तब्दीलियां क्या करनी हैं और वो आपने नोट करनी है। बेशक आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर कमीज पहने और उसकी अपनी ही वीडियो बनाएं, ठीक है। और वीडियो में आप जो है नोटिस करें कि हाँ, बेशक चेहरा ना लेकर आए, अगर मुझे भी फॉरवर्ड करनी पड़े तो फॉरवर्ड करें कि देखें, आप देख सकती हैं कि मैं इस कमीज में कैसी लग रही हूँ, ये मेजरमेंट्स मैंने लिए हैं, ये ठीक है या नहीं। क्योंकि अगर आप खुद मेजरमेंट्स ले रहे हैं और हम लोगों ने बनाना है आपका सूट मेजरमेंट्स के मुताबिक, और फिर मेजरमेंट्स के मुताबिक हम बनाते हैं और बाद में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसका जिम्मा कोई भी टेलर नहीं उठाएगा, उनलेस के मैं आपका मेजरमेंट लेती हूँ या कि आप जो है कुछ कपड़ा वगैरह साथ भेजते हैं, उससे हम मेजरमेंट्स लेते हैं, फिर तो हमारी जिम्मेदारी हुई। लेकिन जो भी कस्टमर्स खुद अपना मेजरमेंट्स ले रहा है उसको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा कि क्या आप 100% जो आपने ट्राई किया है उससे मुतमिन हैं या नहीं। So first and foremost, wear your item of clothing that you are going to take the measurements from. Stand in front of a mirror and look at yourself and be 100% satisfied before you start taking the measurements. Okay, if you notice anything in the mirror that you are not 100% happy with, maybe the length you're not happy with, maybe it's drooping off the shoulder, maybe it's a little bit too tight, maybe the chaha are a little bit low, whatever your problem is, take note of it, and then when you are taking the measurements of an existing kameez or a dress, make the amendments. Okay, but don't go overboard with the amendments. अगर आपको जरा सी टाइट है तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी टाइट है, किस जगह से टाइट है, या अगर लूज है तो कितनी लूज है, किस जगह से लूज है. So make sure to try and get your own perfect measurements. So that was the first and foremost step. Make sure you follow that before commencing on to taking the measurements of the garment. अच्छा, कुछ दिन पहले इस कमीज का मैंने वीडियो किया था, वो भी मैं अपलोड करूंगी। ये है मारिया बी का ओरिजिनल विंटर कलेक्शन का एक सूट, और एक मेरे कस्टमर ने कुछ एतराज किए थे, उनको भी ये सूट मैंने पहन कर वीडियो की है, आप वीडियो देख सकते हैं ये पहना हुआ कैसे लगता है, हालांकि ये भी मेरे साइज पर बना हुआ नहीं था। सबसे पहले हमने क्या करना है, जब मैंने कमीज पहनी थी तो मुझे लगा था कि ये कमीज थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। अगर मैं खुद बनवाती अपनी कमीज तो मुमकिन है कि मैं 42 या 43 इंचेस रखवाती, या 44 इंचेस है। नॉर्मली हम जब मेजरमेंट्स में कोई भी लेता है तो मैं उसको एडवाइस करती हूँ कि जो आपके बॉडी पर फिक्स पॉइंट्स हैं, फिक्स पॉइंट्स का मतलब होता है कि जो कभी भी अपनी जगह से हलने वाले नहीं। जैसा कि अगर आप इधर से लेकर आप इधर शोल्डर पॉइंट तक जाते हो, इधर से लेकर इधर तक जाते हो, ये आपके फिक्स पॉइंट्स हैं, या आप इधर से लेकर इधर तक बाजू का नापते हो, ये फिक्स पॉइंट है। आप अगर शोल्डर से लेकर नी तक जाते हो तो फिर वो आपका फिक्स पॉइंट है, आपका नी का लेंथ जो है वो कभी नहीं बदलेगा। फैशन बदल सकता है, कमीज नी के 2 इंच ऊपर जा सकती है, 2 इंच नीचे जा सकती है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शोल्डर से लेकर नी तक जो है 36 इंचेस है, तो और आपको कमीज जो है नी से 2 इंच लॉन्गर चाहिए, तो देन यू विल सिंपली ऐड 2 इंचेस टू दैट, हाउ एवर यू कंफर्टेबल विद। अगर आपने कमीज पहनी है, वो आपको शीशा में, मिरर में, आपको रिफ्लेक्शन में आपको सही लग रही है, तो फिर आप उसका नाप ऐसे ही लेना है, कमीज को फ्लैट सरफेस पर बिछाना है, और बिछाकर आपने पहला मेजरमेंट जो लेना है वो लेंथ लेना है। ओके, दिस इज हाउ वी मेजर फ्रॉम द टॉप ऑफ द शोल्डर, फ्रॉम वेयर द नेक splits open,
जहाँ गला बनाया गया है वो एरिया थोड़ा सा, वो शोल्डर का ये एरिया है, और ये एरिया जो होता है, ये एरिया थोड़ा सा हाई होता है. सो यू आर टेकिंग योर मेजरमेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट down on top of the bust, but you're not taking it on personally, you're taking it from on top of a kameez. So your first measurement, make sure you stretch it. This one is 44 inches length. Now next measurements आपने जाना है कमीज के इस पर शोल्डर पर. This is your second measurement. So जब ये कमीज जो है बिछाई हुई है, आपने एक सीम के ऊपर रखना है और दूसरे शोल्डर के पॉइंट तक जाना है, और ये है 15 इंचेस. ठीक है. योर थर्ड मेजरमेंट इज योर बस्ट मेजरमेंट. बस्ट का ये एरिया है बस्ट का, और बस्ट का आपने बाजू के बिल्कुल नीचे जहाँ जॉइंट लगा हुआ है, इधर से लेकर इधर तक आपने और नोट करना है. फिर इससे जो कमीज की कर्व जहाँ दी गई है, नॉर्मली इट्स अबाउट 15 इंचेस डाउन फ्रॉम द शोल्डर. सो ये वेस्ट का आपने ऐसे करके और वेस्ट का नाप लेना है, और फिर हिप्स का जस्ट वे योर चाह आर above your chair, and you are taking the measurements for the hip, and these are finished measurements. Okay, and that's your hip measurement. So ये main measurements हैं कमीज के. उसके बाद है, if you are very very fussy and if you really want to measure कि मेरा बाजू का गोलाई कितनी है, you can measure आर्म होल कितना है, बाजू से नीचे लेकर इस तक चाक तक कितना है. Some people are particular on how long, how high they want. Generally it's about 14 inches. Normally standard size जो होता है 13.5 14 inches होता है, जो कि हम लोग भी रखते हैं. उसके बाद बाजू के लिए आपको 2-3 मेजरमेंट्स चाहिए. अगर स्टैंडर्ड बाजू है तो फिर आपको फ्रंट जो है उसका नहीं चाहिए. ठीक है. और इसका बाजू का लेंथ, ठीक है, आपने बाजू का लेंथ कितना रखना है, योर आर्म सर्कम्फ्रेंस यानी डोला जिसको हम कहते हैं वो, और फिर आगे से बाजू आपने खुला कितना रखना है, नॉर्मल साइज का, या कि अगर बटन है तो फिर आप अपनी रिस्ट का मेजरमेंट्स लेकर दें. ठीक है. और यू गॉट टू डिफाइन और नोट कराना पड़ेगा कि हमें बाजू जो है वो ऐसे चाहिए. गला, standard neckline that the tailors make are generally this type of neckline. It's a beautiful neckline. I absolutely love it, and this is a standard neckline. पाइपिंग लगाकर गला बनाते हैं. अगर आपको इससे कोई हटकर गला चाहिए, और स्टैंडर्ड जो गले का मेजरमेंट्स होता है वो तकरीबन 7 by 7 by 8 ऐसा मेजरमेंट्स होता है, डिपेंडिंग के साइज कस्टमर का कितना है. So these are your standard measurements for kameez. That's all you need. You don't need to give the daman unless you want kameez to be wide at the bottom. Zara masa जो है वो टेलर्स करते हैं unless it's an A-line. इसकी हिप्स का और इसका जो है हल्का सा फर्क होगा, जैसा इंच का फर्क है. हिप्स जो है वो 23 थी, दामन इसका 24 है. अगर आपको मजीद खुला गहरा चाहिए then you will have to make a note, otherwise the tailors will make according to their standard. अच्छा, रही ट्राउजर या सलवार, इसका हम जब मेजरमेंट्स लेते हैं, अगेन ट्राउजर आप पहन कर मिरर में खड़े होकर कमीज ऊपर करके उसको देखें कि आप उसकी इसमें कंफर्टेबल हैं या नहीं. नाउ हमारी जो ट्राउजर्स हैं वो इंग्लिश स्टाइल की ट्राउजर्स के तरीका से कटी हुई हैं. Normally the fitting on these trousers is one of the best that you will come across. जैसा टिपिकल पाकिस्तानी ट्राउजर्स बनाते हैं ऐसी ट्राउजर्स नहीं है, प्रॉपर इंग्लिश स्टाइल की ट्राउजर्स बनी हुई हैं जिनकी जनरली फिटिंग जो है वो ऐसी करते हैं. ठीक है. इसका आपको टॉप से लेकर इस तक पहुंचे के नीचे तक जो है आपको मेजरमेंट्स चाहिए. बाकी जो हिप्स का मेजरमेंट है वो टेलर जो है वो आपकी हिप्स का जो कमीज के लिए आपने लिया था उसी पर करेगा. जो पोंचा है वो आपने मेज कर बताना है कि आपको वाइड लेग चाहिए. स्टैंडर्ड जो है वो नॉर्मली रखते हैं 7.5 इंचेस या फिर 7 इंचेस. कोई बंदे हैं जो टाइट पसंद करते हैं 6 इंचेस. एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ फैशन गोइंग ऑन वेयर द ट्राउजर्स आर वाइडर. अच्छा, दूसरा अक्सर कस्टमर्स कहते हैं ये हमारा असूल नहीं है, हम नॉर्मली अपने स्टैंडर्ड पर करते हैं. यह है इसका फ्रंट क्रच, नॉर्मली अबाउट 13 इंचेस.
ये है ट्राउज़र का बैक क्रच, और बैक क्रच जो होगा वो होगा तकरीबन 16 या 17 इंचेस, या 17 inches. ठीक है, generally you don't need to measure that. Tailors will work that out themselves and go accordingly. So ये रहे measurements. Please follow the instructions. सबसे पहले सबसे most important thing है कि आप अपना सूट पहन कर देखें कि आप मुतमईन हैं. अच्छा, एक और बात बताऊं, जनरली जो हमारा स्टैंडर्ड है तो वो है कि मेरे जो टेलर्स हैं वो कमीज की फिटिंग जब करते हैं ना, ये डिपेंड करता है कि कपड़ा आपका किस किस्म का है. यह काफ़ी हल्का किस्म का फाइन कपड़ा है जिसमें चांसेस हैं कि इसमें छिज आएगी. अगर किसी कपड़े में छिज आने वाली है तो वो उसकी मज़ीद बहुत फिटिंग नहीं करेंगे, उनलेस कि आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे फिटिंग वाले कपड़े चाहिए, मुझे जिप चाहिए या जो भी, फिर वो उस लिहाज से उस स्टैंडर्ड से वो चीज़ें लगाएंगे. Generally they do put pleats in the back and they make the back a little bit narrower so that you get a good fitting. ओके, इसमें कोई गलती नहीं है. इसमें ये इसलिए करते हैं, अक्सर आप मेरी खुद भी सिलाई की कमीज, सिली हुई कमीज देखें तो हम लोग कमीज बनाकर उसके बाद में यहाँ डाट्स डालते हैं. उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी कमीज जो है थोड़ी सी चेस्ट के एरिया से खींच कर पीछे की तरफ जाएगी, ना कि पीछे से खींच कर, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर हैवियर एट द फ्रंट and the dress otherwise drags from the back towards the front. So to avoid that, generally for the fitting, tailors do fit in darts. Okay, so that is the proper way of taking your measurements from doorknob kameez. Inshallah, do look out for my videos. There's lots and lots and lots of videos where I've done live people's measurements as well, and how you go about. It's exactly same procedure जो कि मैंने बताया है कमीज पर. Normally the best way to go around it is to take off your kameez, and these are fitting measurements. Okay, tailors खुद जो हैं फिर वो अंदाज़ा लगा लाते हैं कि हमने इसके अंदर कपड़ा कितना छोड़ना है. I'm just going to give you a bit of a brief from the inside of this as well. I wasn't actually prepared to do this, but मैं आपको दिखा देती हूँ कि जनरली हमारी अंदर की सिलाई भी कैसी होती है. जनरली इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लीन. नाउ अनफॉर्चुनेटली मैं अगर खुद भी सिलाई करती हूँ तो मैं ऐसी नहीं करती. अच्छा, जो हमारी टेलरिंग है वो फिटिंग जो करते हैं वो नाप से करते हैं. ठीक है, वो फिटिंग जो है कटिंग में फिटिंग नहीं करते. सो अगर आपको ये चेंज करना पड़ता है, इसको मज़ीद बढ़ाना पड़ता है. हमारे पीसेस स्टैंडर्ड जो हैं वो बने हुए हैं, ये अलग ओवरलॉक किया गया है. इसमें फ़ायदा यह है कि अगर आपको ये खोल कर ठीक करना पड़ता है, बाजू जो हैं वो गुलाई पर लगाए जाते हैं, और बाजू की भी आप देख सकते हैं कि ओवरलॉकिंग जो है वो अलग है. वेरी रेयर कि आपको ऐसा कोई टेलर्स बनाकर देगा जिसकी सिलाई जो है ऐसी अंदर से भी इतनी सफाई की होगी. देखिए, ना कोई आपको धागा नज़र आ रहा है, ना कोई ऐसी अंदर जो है गले के अंदर इतनी सफाई का है कि अगर ये आपने उल्टा भी पहना हुआ हो तो तब भी नहीं पता चलेगा कि ये इसका उल्टा साइड है. नाउ अनफॉर्चुनेटली जब मैं खुद भी सिलाई करती हूँ तो आई हैव टू एडमिट एंड आई हैव टू testify to this that, you know what, my tailoring, my fitting may be brilliant. I put a lot of effort into my sewing. Unfortunately, I cannot meet this standard. That is the honest truth. Mashallah, mashallah, as much as I say about my tailors, it's not enough. They do a brilliant job. और ये मेरी तारीफ नहीं है, ये आप कोई भी आप मेरे कस्टमर्स से जो है रजू कर लें, उनसे पूछ लें तो वो सब इस चीज़ का वाउच करेंगे कि स्टैंडर्ड जो है वो बेशुमार बहुत ही बेहतरीन है. ये आप देख सकते हैं तमाम की तमाम का ये ओवरलॉकिंग जो है ये अलग किया गया है. इसीलिए अभी पूरा साल होने वाला है. हम कमाने के चक्कर में नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना बेस बनाने में सिर्फ साल लगा दिया है. और ये तमाम चीज़ें जो हैं, दीज आर परफेक्शन, गारंटीड, ब्यूटीफुल सोइंग which you will struggle to find anywhere. So जब भी मुझे कोई पूछता है आप रेफरेंस दें टेलर्स का, तो मैं कहती हूँ मेरे टेलर्स से बेहतर कोई टेलर नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब का वक़्त है, ये कोई इसकी बात नहीं है, गुरूर या इसकी तकबर की बात नहीं है. बहरहाल ये काम करने वाले बंदे हैं जो दिल लगा कर काम कर रहे हैं, एंड दे
are worthy of being praised. Alhamdulillah. So anyway, آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. میں آپ کو گارنٹی کر کے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ you will not be disappointed unless کہ آپ ناپ میں کوئی گڑبڑ کر دیں. جو بندہ ناپ اچھا لے گا اس کا گارمنٹ بھی پرفیکٹ فٹنگ میں بنے گا.